नमस्कार, मैं हूँ रवीना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। अपनी समाज सेवा के लिए चर्चित पुरुआ में तैनात ग्राम विकास अधिकारी पुतन लाल पाल एक बार फिर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चर्चा में हैं। विजयदशमी पर उनके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए संदेश काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक प्रेस वार्ता के पुतन लाल पाल ने अपने इन संदेशों सहित कई सामाजिक बुराइयों को दूर करने के विषय में बात की। पुतन लाल पाल जी, नवरात्रि व विजयदशमी के अवसर पर आपका एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें आपने कई सामाजिक कुरीतियों को उठाया है। अक्सर देखा जाता है कि आप सामाजिक कुरीतियों को उठाते रहते हैं और आप एक दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम भी चला रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पुतन लाल पाल ग्राम विकासकारी विकासखंड पुरुआ में तैनात हूँ। उसके साथ साथ एक हमारी सामाजिक संस्था है नवयुवजन चेतना, जो सामाजिक कुरीतियों को खात्मा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए सन 2011 में बनाई गई थी। सामाजिक संस्था का संस्थापक होने के नाते, ग्राम विकास अधिकारी होने के नाते मैं गांव की गलियों में जाता हूं, गांव में जाता हूं और गांव की उन गरीबों की दुर्दशा देखता हूं जिनके 3-3, 4-4 बेटी हो गई हैं। वो बेटी अपनी बेटियों को पढ़ा लेता है, लिखा लेता है। जब उनकी बेटी जवान शादी करने लायक होती है तो बेचारा लोगों के दरवाजे जाता है, गिड़गिड़ाता है और दहेज रूपी दानों ने उन लोगों को, लड़कियों को, उनके पूर्व परिवारों को बर्बाद करके रखा है। मेरे अंदर प्रेरणा जागी कि हमारे जैसे लोग समाज में जागे, हमारी पूरी संस्था के लोग इन सामाजिक कुरीतियों को हटाने में लगे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विकासखंड बिछिया की ग्राम पंचायत निवन्ना का एक गांव सेवाखेड़ा, हमारी इस मुहिम से सन 2022 में मैंने इस मुहिम को चलाया था। पूरा का पूरा गांव दहेज मुक्त हुआ है। हर घर के बाहर दहेज मुक्त आवास की पट्टिका लगी है। गांव के बाहर एक पत्थर का शिलालेख लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दहेज मुक्त ग्राम सेवाखेड़ा। आपको बताना चाहता हूं कि नवरात्रि पर और विजयदशमी के ऊपर जो मेरे अंदर प्रेरणा पैदा हुई, इस मिशन को, इस दहेज प्रथा का अंत का मुहिम को जो मैंने चालू किया, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्वा विधानसभा के सम्मानित विधायक माननीय अनिल सिंह जी को। उन्होंने मेरी मुहिम को सराहा, उस गांव जाकर के उस पत्थर का शिलालेख का वो किया और उन्होंने भी एक हफ्ता पहले सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर स्वयं उन्होंने पूर्वा विधानसभा की और पूरी उन्नाव की जनता से उन्होंने अपील की है कि दहेज रूपी दानों को नष्ट किया जाए। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के अवसर पर और विजयदशमी के अवसर के ऊपर जो मैंने मैसेज सोशल मीडिया पर लिखे, वो मेरे मैसेज ये थे कि नवरात्रि के अवसर पर तो हम कन्याओं को देवी का रूप मानते हैं, कन्या भोज करवाते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, खूब करें। मेरे माता पिता ने संस्कार दिए हैं, मेरे घर में भी कन्या पूजी जाती हैं, सबके घर में कन्या पूजी जाती हैं। मैंने सवाल उठाया है कि नवरात्रि के बाद भी इन कन्याओं को देवी का रूप माना जाए और समाज के वो पढ़े लिखे लोग जो नवरात्रि में कन्याओं को देवी मान करके, कन्या को देवी का रूप मान करके कन्या भोज करा रहे हैं, इस भाव से करा रहे हैं कि माँ कल्याणी खुश होगी, माँ वैष्णो खुश होंगी, माँ बालेश्वरी मैया खुश होंगी। अगर उनके अंदर ये देवी का भाव है और हम जब अपने बेटी की शादी करने के लिए किसी कन्या रूपी देवी के पिता के यहाँ जाते हैं, उससे लाखों रुपए की मांग करते हैं, तब मैंने सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया कि अगर आप किसी की कन्या को देवी का रूप मानते हो तो अपने बेटे की शादी के समय भी उस देवी के पिता से लाखों रुपए दहेज की मांग न करो और लक्ष्मी के रूप में उसके अपने घर में लाओ। अगर उसको नहीं लाओगे तो आपका घर नहीं चलेगा, कुल नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा। अब आपकी देवी कहाँ चली गई? जिस देवी को आपने नवरात्रि में पूजा था, जिसकी आप पूजा कर रहे थे, वो देवी आपकी कहाँ चली गई? वो देवी विवाह करते समय अपने लड़के की, अपने भाइयों की विवाह करते समय भी आपको दिखानी चाहिए। ये मैंने सवाल उठाया है। और आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा सवाल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है। धन्यवाद देता हूं समाचार पत्रों को जिन्होंने समाचार पत्र की हेडिंग लगाई कि नवरात्रि के बाद भी कन्या को देवी का रूप माना जाए। उन सारे समाचार पत्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी इस अपील को उन्होंने छापा। पुतन लाल जी, आखिर वृद्धजनों के बारे में भी आपने उस अपने मैसेज में जिक्र किया है। आखिर ये सोच आपकी कहाँ से हुई? क्योंकि अभी आप युवा हैं, वृद्ध होने में काफ़ी टाइम अभी आपका है, तो ये सोच आपकी कहाँ से आ गई? हमारी संस्था का नारा है कि हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे। ये सोच कहाँ से मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं ग्राम विकास अधिकारी हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ। हमारे ऑफिस में वृद्धावस्था का फार्म भराने के लिए
बेचारी माँ आती है, उनके पैरों में हवाई चप्पल नहीं होते हैं, जाड़े में उनके पास शाल नहीं होता है, उनके शरीर पर एक स्वेटर नहीं होता है। जब उनसे बात करते हैं तो बताते हैं 3 बेटे हैं, एक बेटा गांव में खेती करता है, एक बेटा बम्बई में रहता है, एक बेटा पंजाब में रहता है, और वो तीनों बेटे मिल करके अपनी बहुओं को, अपनी पत्नी के, अपने परिवार को चला रहे हैं। कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक माँ, एक पिता 3 बेटों को गरीबी में पाल करके जवान करके बड़ा कर देता है, और 3 बेटे एक माँ बाप को पाल नहीं पाते हैं। तब पुतनलाल पाल जैसे लोगों को बोलना पड़ता है कि जन्म देने वाली घर में बैठी माँ जो देवी के समान है, अगर उसको आपने खुश कर लिया तो नवरात्रि में जो आदि शक्ति माँ जगदम्बे हैं उनकी पूजा हम खूब करें, खूब उनको मंदिर जा करके खुश करें। लेकिन जो घर में जन्म देने वाली माँ हमारी बैठी है, देवी के स्वरूप में है, उसको अगर हम खुश कर ले गए तो मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। ये मैंने नवरात्रि के ऊपर अवसर दिया कि मंदिर वाली माँ की पूजा हम खूब करें, खूब बक्सर जाएं, खूब वैष्णो देवी जाएं। लेकिन उन नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ नवरात्रि के अवसर पर कि जन्म देने वाली माँ और पिता जो घर में देवी और भगवान के स्वरूप बैठे हैं, अगर उनकी हमने सेवा कर ली, उनको हमने खुश कर लिया, तो शायद मंदिर में बैठी माँ अपने आप खुश हो जाएगी। ये मैंने संदेश नवरात्रि के उस पर वृद्धों के लिए दिया। हमें लगता है मंदिर हम जाएं या न जाएं, लेकिन अगर घर में बैठी अपनी देवी स्वरूपी जन्म देने वाली माँ को खुश कर लिया तो मंदिर में बैठी माँ, मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि अपने आप खुश हो जाएगी। हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे देवी देवता घर में ही मंदिर मेरा विराजमान है। आज की युवा पीढ़ी उनको भूल गई है, आज की बहुएं उनको भूल गई हैं, आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारे बूढ़ों को भूली जा रही है। तब हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है कि मंदिर में बैठी माँ खुश हो जाएगी, अगर घर में बैठी माँ को मैंने खुश कर लिया। ये मैंने संदेश जरूर वायरल किया नवरात्रि के अवसर पर, जिससे बहुत लोगों ने लाइक किया और सारे समाचार पत्रों ने इसको छापा भी। कि नवरात्रि साथ साथ दशहरे पर मैंने सवाल किया समाज से, एक मैसेज को मैंने वायरल किया। काम हमारी संस्था कौन कौन से कर रही है तो बता रहा हूँ। एक तो ये हमारे काम हो गए सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जगाना। यही मेरे जीवन का नौकरी के साथ साथ उद्देश्य है कि लोगों को जागृत करना इन सामाजिक कुरीतियों से, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे इस तरह के जो निर्विश्वास पाखंड जहाँ समाज जकड़ा हुआ है, चाहे वो दहेज हो, चाहे नशा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे माँ बाप के लोग सेवा नहीं कर रहे हो, इसके खिलाफ हम काम कर रहे हैं। इसी के क्रम में दहेज को लेकर के ही मैंने विजयादशमी के दिन मैंने एक मैसेज वायरल किया, जिसको पूरे समाज ने धैर्य से स्वीकार किया। और वो क्या था मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत कही जा रही है। रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। राम मेरे आदर्श हैं और राम मेरे आदर्श रहेंगे। राम को मैं भी मानता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे आदर्श हैं और रहेंगे। इस युवा पीढ़ी से, इस हिंदू समाज से, सारे लोगों से बड़े कहना चाहता हूँ कि अगर राम मेरे आदर्श हैं और राम को हम मानते हैं, तो राम को अगर मानते हैं हमें राम की भी माननी चाहिए। सवाल मैंने दहेज को लेकर के किया है कि राम जी की बारात जब दशरथ जी लेकर के अयोध्या से चले थे, तो क्या जनक जी ने से वादा किया था कि हमको इतने लाख रुपए दोगे तब मैं जनकपुरी बारात लेकर के आऊंगा? शायद रामायण की किसी चौपाई में नहीं लिखा हुआ है। दशरथ जी बारात लेकर के स्वेच्छा से आए थे, स्वागत सत्कार हुआ था। जनक नंदिनी जब विदा हुई थी तो जो जनक जी की स्वेच्छा थी, जो श्रद्धा थी, सबको उपहार स्वरूप, दान स्वरूप देकर विदा किया था। राम के चरित्र के आदर से हमने क्या सीखा? अगर राम को हम मानते हैं तो राम की भी माने। और जिस तरह से राम की बारात दशरथ जी लेकर के आए थे अयोध्या से जनकपुरी बिना दहेज की मांग किए, तो फिर समाज के लोग जो राम को मानते हैं, मैं कहना चाहता हूं, फिर वो किसी की बेटी से जब शादी करते हैं तो फिर रामायण में कहाँ लिखा, उससे कहा कहते 3 लाख रुपए दो तब शादी करेंगे। यहाँ पर हमारे आदर्श राम कहाँ चले गए? आदर्श राम का चरित्र हमारा कहाँ चला गया? जिस तरह से मैं दुर्गा में देवी की बात कर रहा था, वो देवी कहाँ चली गई थी? अब हमारे राम कहाँ चले गए? हाथ जोड़ करके करबद्ध धर्म समाज से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम राम को माने, राम की माने। जिस तरह से राम का विवाह जनक जी की नंदिनी के साथ बिना दहेज के हुआ था, बिना मांग के हुआ था, और जनक जी ने जो श्रद्धा पूर्वक सुबह विदाई हुई थी, उस तरह से बेटी वाला कन्या पक्ष जो श्रद्धा से दे वो ले ले। इसे दहेज नहीं कहते हैं, इसे दान कहते हैं। यही मेरी संस्था कहती है कि दहेज नहीं, दान स्वरूप जो ले। यही भी मैंने नवरात्रि के ऊपर राम के चरित्र को उजागर करके समाज को जागृत करने की कोशिश की है।
ठीक है, ये तो बात हो गई आप जो मैसेज वायरल किए हैं सामाजिक कुरीतियों के बारे में, लेकिन आपकी जो संस्था है वो कौन कौन से कार्य करती है और क्या आपकी संस्था को कोई सरकारी अनुदान मिलता है? अच्छा सवाल आपने किया है। समाज में तमाम लोगों के दिमाग में यही है कि पुत्तनलाल पाल जितना बड़ा बीड़ा उठाए, गांव-गांव मीटिंग करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उनको सरकारी धन कहीं से मिलता है क्या? आपके माध्यम से समाज को बताना चाहता हूं, सन 2011 में हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, पंजीकृत संस्था हमारी है। हमारी संस्था के बैलाज की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम न तो सरकारी धन, चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूं, उस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष हूं, एक सरकारी कर्मचारी किसी पद पर दोहरा लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए हमारी संस्था 2011 से लेकर 22 आ गया, एक भी पाई, एक भी कौड़ी हम किसी भी आज तक किसी विभाग से न अनुदान लिया है, और जब तक मेरा जीवन है, जब तक रहूंगा, हम अपनी कमाई से, अपने लोगों से चंदा लेकर के, अपनी संस्था के सदस्यों से पैसा इकट्ठा करके समाज सेवा करते रहेंगे। हमने कभी सरकारी अनुदान न लिया है, न लेंगे। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी संस्था है, हम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तो बिल्कुल बजा ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं। एक जो हमारा नारा है कि हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम भी बूढ़े होंगे, इसके लिए हम बूढ़ों के लिए प्रतिवर्ष 3 फरवरी को अपने पैतृक ग्राम भिखारी खेड़ा विकास खंड हसनगंज में सन 2011 से लेकर अब तक एक आई कैंप लगाते आ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 9600 लोगों बूढ़ों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करके उन्हें आंख की रोशनी और फ्री में चश्मा वितरण किया है। ये काम में हम बूढ़ों की सेवा करें, कभी हम बूढ़े होंगे, भावना से करते आ रहे हैं। तो आई कैंप। दूसरा काम मैंने क्या किया है, हमारे बच्चों का विकास हो, हमारे बच्चे पढ़ें। अपने गांव के विकास के ग्राम भिखारी खेड़ा में शिक्षा संस्कार चेतना केंद्र नाम की मैंने एक कोचिंग चला रखी है। इसमें 48 बच्चे पढ़ते हैं, 2 घंटे फ्री ऑफ कास्ट आते हैं कक्षा 1 से 8 तक के, ताकि ये अगर बेस इनका मजबूत हो जाएगा तो जो इन अनपढ़ माँ बाप हैं, इनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। दूसरा काम ये कर रहा हूँ। तीसरा काम मैं कर रहा हूं, अपने गांव में ही एक कृपाली कृपा उपचार केंद्र नाम की मैंने धर्मार्थ क्लिनिक खोली है, जिसमें प्रत्येक रविवार को एक MBBS डॉक्टर उन्नाव से स्वैच्छिक रूप से बिना पैसे लिए बेचारे जाते हैं। डॉक्टर DK पाल जी 2 घंटे बैठते हैं, गांव जवार के सारे मरीज आते हैं, पर्चा बनता है, उनको प्रिस्क्रिप्शन के अलावा हम फ्री ऑफ कास्ट दवा करते हैं। ये भी काम कर रहे हैं। और चौथा काम जो सबसे मेरा प्रिय काम है, नशा के खिलाफ बिल्कुल बजाना। लोगों को समझाता हूं, बताता हूं कि नशा को छोड़ो और इस नशे के पैसे को शिक्षा में लगाओ, तब बाबा साहब का वो सपना पूरा होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शराब के पीने से आपके बच्चे नहीं दहाड़ेंगे। शिक्षा की घुट्टी जब पिलाओगे तो आज अपने गांव में दर्जनों लोग, और आपको बताना चाहूँगा, ग्राम विकास कार्य साथ साथ मेरी माता जी ग्राम प्रधान भी हैं। गांव के लोगों को मैंने जागृत किया है। हमारे गांव में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो आज पान मसाला बीड़ी सिगरेट सब शराब छोड़ चुके हैं। इस तरह के मैं अभियान में सेवा और सुधार दोनों अभियान में लगा हुआ हूँ। आपका जो कार्यक्रम है काफी संख्या में लोग देखेंगे, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील करना चाहूंगा, अगर मेरे तथ्य आपकी समझ में आ रहे हैं कि कन्या देवी का रूप है, आप कन्या भोज कराते हैं, कन्या देवी का रूप है, तो जिस पिता की बेटी से शादी करने जा रहे हो वो भी किसी की बेटी देवी है। उसको लाने के लिए सौदा मत करिए, जो वो बेचारा श्रद्धा से दे दे उसको ले लीजिए और अपने घर में ले आइए, घर में अमन चैन आएगा। दूसरा मैसेज देना चाहता हूं, राम को आदर्श हम सब लोग मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं। हमारी सबसे अपील है हाथ जोड़ करके कि राम का विवाह जैसे हुआ था, दशरथ जी जनक के यहाँ लेके आए थे, वो भी कह सकते थे मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरी ये हैसियत है, कह सकते थे जनक जी से कितना दहेज जो तब मैं आऊंगा। उन्होंने तो नहीं मांगा। तो रामचरितमानस से हमने क्या सीखा? तो सब लोगों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी अपील है कि जिस तरह से राम जनक का विवाह हुआ था उस तरह से हम लोग शादी करें और अपने माँ बाप की सेवा भगवान समझ करके करें। अगर अपने माँ बाप की सेवा हमने कर ली तो मंदिर में बैठे हुए देवी देवता अपने आप खुश हो जाएंगे और हमारे घर में खुशहाली आएगी, हम लोग खुशी होंगे। किसी चौथी अपील करना चाहूँगा लोगों से, नशा शराब पान मसाला बीड़ी सिगरेट को छोड़ें और इस पैसे को अपने बच्चों पर खर्च करें। आप घर में लेखपाल पैदा होगा, आप घर में ग्राम विकासकारी पैदा होगा, आप घर में शिक्षा आएगी, आप घर में उजाला आएगा। यही मेरा अभियान है, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा कारवा है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूँगा राजेश जी, इस मेरे जीवन में बिना पूछे बता दे रहा हूँ मैं आपको, इस मेरे जीवन में नौकरी के साथ साथ या नौकरी के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद हूं और अपने को समाज को मैं दान दे चुका हूं। इन्हीं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ूंगा, बोलूंगा, बात करूंगा और मैं अपने घर परिवार में कह चुका हूं कि जब मेरा जनाजा इस धरती दुनिया से जाए
तो उसके पर लिखा हो सामाजिक कुरीतियों का अंत, कफन के ऊपर लिखा हो, और लोग कह रहे हो कोई वो दुनिया से जा रहा है जिसने देश समाज के लिए कुछ किया। लोग बदले या न बदले, लेकिन मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा, मैं कहूंगा ये चीज़ खराब है। बदलना न बदलना लोगों के ऊपर है। मेरी अपील लोगों से मैंने की है, अपील कितना लोग मानते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन हाँ जो गलत है, जो सही है, उसको मैं कहूँगा, कहता रहूँगा जब तक मेरे इस कंठ में आवाज़ है, दम है। धन्यवाद। थैंक यू।